जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये लाभ हानि का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम लोग कुछ एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि लगभग हर एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है। और चूंकि एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है तो हम लोग उसको छोड़ सकते नहीं हैं। और हर बार की तरह इस बार भी बिल्कुल आसानी से, एकदम साधारण तरीके से, बिना किसी तामझाम के, बिना कोई ट्रिक लगाए हुए, बिना कोई फॉर्मूला रटे हुए, बिल्कुल आसान मेथड से कम टाइम में हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम लोग करते आए हमेशा से। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग लगभग हर एग्जामिनेशन में देख चुके होंगे कि 64 सेबों को 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप लोग को करना क्या है, ध्यान से देखना है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हम लोग इसमें फॉर्मूला नहीं लगाने जा रहे हैं कि 64 सेब का बात यहाँ पर दिया हुआ है। कितने सेब का बात हो रहा है? 64 सेब का बात हो रहा है। ठीक है, 64 सेब का बात हो रहा है कि इसको 60 रुपए में हम लोग बेच रहे थे। ठीक है, तो 36 रुपए में कितने सेब बिकेंगे जब 40% हानि होगी तब। तो देखो, साधारण सा बात यह है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो 64 सेब का बिजनेस पहले कह रहा है ना, तो 64 सेब का ही हिसाब किताब हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखो, 60 रुपए में इसको बेच रहे थे तो 25% का लाभ हो रहा था। आप लोग को बताया हुआ है मैंने पिछले वीडियोस में कि हमेशा क्या होता है, क्रयमूल अपने आप में 100% होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। हम लोग का जो अपना तरीका है, क्रयमूल को हम लोग 100% मानते हैं। तो भाई, जब 25% लाभ होगा तो विक्रयमूल 125% हो जाएगा, है ना। और 25% लाभ पर ये 64 सेब कितने में बिक रहा था? तो 60 रुपए में। तो सिंपल सा बात ये है कि 125% का मान है 60। ठीक है, 125% का मान है 60। अब 40% की हानि के लिए 36 रुपए में कितने सेब बिकेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो भाई, 125% का मान 60 है, 40% की हानि पर जरूर 60% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, सीपी 100% है, 40% का हानि करोगे तो विक्रयमूल जरूर कितना होगा? 60%। इस 60% का हम लोग मान निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये वाला 60, ये 60, इसके बटा में आएगा 125 और 60, ये जो 60 है ये इधर आके गुना हो रहा है। ठीक है, दो 60 हो गए, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये 60 यहाँ पर दिख गया, बटा में ये 125 आ गया। फिर ये 60% निकालने के लिए एक 60 से और गुना हो गया। अब देखो, 5 से काटोगे तो ये आएगा 12, 5 से 125, 25 बार में कटेगा। 5 से 125 5 बार में आप काट सकते हैं। 5 से 60 कटेगा 12 बार में। तो 12 गुना 12 होता है 144 बटा में 5। ठीक है, इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा भाई? इसको भाग देने पर आएगा 28.8। मतलब कि ये 64 सेब का हिसाब किताब हो रहा था। 64 सेब अगर 60% की हानि पर बेचा जाता तो 28.8 रुपए में बिकता। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि 36 रुपए में कितने सेब बिकेंगे। तो साधारण सा बात यह है कि ये 28.8 रुपए में कितने सेब बिक रहे थे? 64 सेब का बिजनेस था। तो भाई, 1 रुपए में निकालना होगा तो ये 28.8 नीचे जाएगा, और 36 रुपए में निकालना है तो 36 हो जाएगा गुना में। मतलब कि आपको 64 बटा 28.8 और गुना 36 करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये बात है। अगर ये पॉइंट उड़ाओगे तो यहाँ पर आएगा 10। अब देखो, अगर आपको ये पता हो कि 36 दूना 72 दूना 144 और 144 का दूना 288 होता है, तो फिर आप सीधे इसको काट सकते हैं। कितनी बार में? देखो, 36 दूना 72 दूना 144, तो 4 बार में तो 144 आता है, तो 8 बार में आएगा 288। और 8 से 64 कट जाएगा कितनी बार में? 8 बार में। मतलब कि 36 रुपए में कितने सेब आ जाएंगे? 80 सेब आ जाएंगे। कब? जब 40% की हानि हो रही है। आया बात समझ में? इसमें आप देख सकते हैं कि आपको बस 2 जगह कैलकुलेशन का जरूरत है, एक यहाँ और एक यहाँ। अब इसी को कोई घुमा फिरा के डायरेक्ट बोले कि नहीं भाई, जब भी ऐसा दिखे सीधा सा ये कर देना कि
कि 60 रुपये में बेच रहे हैं तो 60 यहाँ रहेगा, बटा में 25% लाभ के लिए 125 ऊपर रख देना, गुना 40% हानि के लिए 100 घटाओ 60 यहाँ रख देना, और फिर इसको फिर ऊपर में 64, ये 64 सेव की बात है तो 64 गुना 36 कर देना। इस तरीके से सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन भाई इसको रटोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। हम लोग के पास मेथड है, तरीका है, कॉन्सेप्ट है, हम लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आया बात समझ में? तो मैथमेटिक्स सीखने का चीज़ है, इसको हमेशा सीखने पे जोर दीजिए और इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा ट्रिक और टेक्निक रटने की आवश्यकता नहीं है। आजकल आप लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि यूट्यूब पे चल क्या रहा है। कुछ एक बहुत नामी शिक्षक जो है आपस में विवाद में फंसे हुए हैं, लड़ने में लोग लगे हुए हैं। क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का? जो लोग पब्लिक फिगर्स होते हैं, ज़्यादा नामी लोग होते हैं, उनको विवादों से बचना चाहिए। खास करके शिक्षक का समाज में बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वो रोल मॉडल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ज़रूरी है कि आप अपने आचार विचार व्यवहार से अपना एक छाप छोड़े विद्यार्थियों के मन पे, कि वो आपसे कुछ प्रेरणा ले सके, सीखे। बेकार के विवाद करके खुद की इमेज की हानि करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए, और देखिए सीजीएल का नया नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोग को पता होगा, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो फॉर्म भरिए, जून में एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है पीटी का। इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आपका पढ़ाई आपको टारगेट तक पहुंचाएगा। इन सब चीज़ों में, विवादों में फंस के आपका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, जिसका होने वाला है उसका हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अब देखो बहुत आसान है, पिछला मेथड हम लोग बहुत डिटेल में देख चुके हैं। ये बनाने में और कम समय लगेगा और कम मेहनत होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं डिटेल में। देखो ध्यान से समझना कि 90 कलम बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो हम लोग कितने कलम का बिजनेस देखेंगे? 90 कलम का। ठीक है, ये 90 कलम का बिजनेस हम लोग देखेंगे, इसी पर बात करना है। और ये 90 कलम कितने में बेच रहा है भाई? 80 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, 80 रुपये में बेचा जा रहा है। कब? जब 20% की हानि हो रही है। तो आप लोग को बताया था कि क्रय मूल्य होता है 100%, तो 20% हानि का मतलब क्या है? 80%। 80% में बेचने पर विक्रय मूल्य क्या है? 80 रुपया है। ये तो बहुत अच्छा डाटा है। 80% विक्रय मूल्य अगर है तो उसका वैल्यू भी 80 है। पूछा जा रहा है 20% लाभ के लिए, तो भाई 80% 80 है, तो 1% 1 होगा, और 20% लाभ का मतलब है 120% 120 होगा। अब ये 120% जो 120 आया है, ये कितने कलम का हिसाब किताब है? 90 कलम का। यहाँ पर पूछा जा रहा है 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो भाई 90 कलम का ही हिसाब किताब हम लोग कर रहे थे, और 90 कलम का ही विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो 120 रुपया हो जाएगा। आंसर 120 रुपया सीधे यहाँ मिल गया। आया बात समझ में? कुछ करने का जरूरत नहीं है। यहाँ 90 कलम के जगह अगर बोलता कि भाई 45 कलम का क्या दाम होगा, तो हम लोग क्या कहते? हम लोग ये कहते कि भाई 90 कलम बेचा जा रहा है 120 रुपये में, तो 45 कलम कितने में बेचा जाएगा? तो भाई 120/90 और गुना 45, या 90 का आधा 45, तो 120 का आधा 60 हो जाएगा। नहीं, 75 कलम पूछा जाता तो यही करते, 120/90 गुना 75 करते। जो भी कैलकुलेशन आता। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप जितना डाटा दिया हुआ है, जितना शुरू में आंकड़ा दिया हुआ है कि 90 कलम का बिजनेस करना है, पहले उसका आप दाम निकाल लीजिए, फिर जितने कलम का पूछा जाए या जितने रुपए में पूछा जाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि 36 रुपए में कितने, तो हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ 90 कलम कितने में पूछा जा रहा है, 90 कलम का निकाल लो, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, 12 संतरे 60 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तदनुसार 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके कमेंट में आप लोग उत्तर कीजिए कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, देखो मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है, सीजीएल और
एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, रेलवे, इन सब में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हूबहू इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, आप अगर वीडियो सीरीज पूरा देख के जाते हैं कायदे से, तो आप खुद आकर कमेंट में ये लिखेंगे कि सर आपके क्वेश्चन में से ही आया। और ऐसा कोई नहीं है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी या सपना आ जाता है कि मेरे क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। इसलिए हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा कुछ नहीं है प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नए कहाँ से पैदा करेगा कोई भी एग्जामिनेशन, नया क्वेश्चन नहीं पैदा होता है। उन्हीं क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बहुत आंकड़ा बदल के या हूबहू पुराने क्वेश्चन उठा के डाल दिया जाता है। 100 में 100 क्वेश्चन न बन जाए तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग, ठीक है ध्यान से देखना, 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है। तो दुकानदार का प्रतिशतता कितनी है। देखो इसमें भी लोग बहुत सारा फॉर्मूला रट के जाते हैं, कुछ फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है। सीधा सा कॉन्सेप्ट समझो आप कि 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नग 10 रुपए में बेचता है। देखो यहाँ पे एक बार 10 नग खरीदा, 8 नग बेचा। तो देखो कष्ट इस बात का है कि यहाँ पर आंकड़े अलग अलग है, संख्या अलग अलग है। तो हम लोग संख्या को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग का जो बिजनेस है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा, लाभ हानि निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो संख्या बराबर करने का तरीका 2 तरीका होता है। एक तरीका तो ये है कि जो संख्याएं दी हुई है उसको डायरेक्ट एक दूसरे में गुना कर दो। मतलब 10 को गुना कर दो 8 में और 8 को गुना कर दो 10 में, तो दोनों तरफ से 80 आ जाएगा। 80 नग का हिसाब किताब करो, बन जाएगा क्वेश्चन, सही सही बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जो संख्याएं दी हुई है उसका लसा निकाल लो। ठीक है, और लसा के बराबर करने का कोशिश करो। इससे क्या होता है कि आंकड़ा थोड़ा सा छोटा होता है और कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक लसा निकालने का इसमें चक्कर आता है। तो लसा निकालना भी कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लसा मसा का पूरा सीरीज इस चैनल पे बताया जा चुका है आप लोग को। 10 और 8 का अगर कोई एलसीएम निकालना चाहे तो लसा निकालने का शॉर्टकट आप लोग को बताए हैं कि बड़ा वाला संख्या को पढ़िए टेबल और छोटे चेक करो। तो 10 दूना 20 में 8 से नहीं लगेगा, 10 तिया 30 में नहीं लगेगा, 10 चौका 40 में 8 से भाग लगता है, 8 पचे 40 होता है। तो लसा इसका 40 होना है। अब हम लोग संख्या 40 करने का कोशिश करेंगे। ध्यान देना कि 10 नग कितने में खरीदता है भाई, 8 में खरीदा। 10 नग खरीदा छोड़ो, सीपी हम लोग लिखें शॉर्टकट में। 10 नग का सीपी है कितना, 8 रुपया। तो भाई 40 नग का सीपी क्या हो जाएगा, क्या ये लिखने की जरूरत है। 10 चौका 40 तो 8 चौका 32। 40 नग का क्रैमुल कितना हो गया, 32। अब इसी तरीके से 8 नग का विक्रयमूल सेलिंग प्राइस कितना, 10 रुपया दिया हुआ है। तो भाई हम लोग को 40 नग का निकालना है। तो 40 नग का विक्रयमूल कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, तो यहाँ 10 पचे 50 हो जाना चाहिए। अब देखो 40 नग 32 में खरीदा, 40 नग 50 में बेचा, संख्या बराबर हो गई। हिसाब करना बहुत आसान है। क्रयमूल और विक्रयमूल का अंतर होता है लाभ, अगर विक्रयमूल ज़्यादा हो तो। पहले लेक्चर में बताया जा चुका है आप लोग को। तो भाई 50 रुपया विक्रयमूल है, 32 रुपया क्रयमूल है, तो लाभ होगा जरूर 18 रुपया। और लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो लाभ गुना 100 और बटा में क्रयमूल कितना है, 32। 40 नग का जो लाभ या हानि होगा, 40 नग पर जो लाभ या हानि प्रतिशत होगा, वही लाभ हानि प्रतिशत 400 नग बेचो या 4 नग बेचो, उस पर भी उतना ही होगा। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि संख्या बदलने से नहीं बदलता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब देखो इसको अगर हम लोग काटें, 4 से 100 को काटें तो कितना आएगा, 25, और 4 से 32 को काटेंगे तो क्या आएगा, 8। अभी देखो और थोड़ा सा कटेगा, 2 चौका 8, 2 नमा 18। अब 25 गुना 9 कितना होता है भाई, 25 नवा 225, और इसमें अगर 4 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 4 पचे 20, 4 छक 24 दशमलव 2 और 5, 56.25। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आया बात समझ में, ठीक है। तो ये हुआ।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि राजन 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है तथा सभी कलम 21 रुपए में 20 कलम के दर से बेच देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई देखो यहाँ भी हम लोग संख्या बराबर करेंगे और 21 और 20 का लसा निकालने के लिए सीधे गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो लसम असम में आप लोग को बताया हुआ है कि 21 और 20 जैसी संख्याएं जो है इसका एलसीएम अगर निकालना है तो अगर संख्याएं लगातार संख्या होती है तो उनका लसा सीधे उनको गुना करने पर मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता नहीं है, उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। तो लगातार संख्या हो, सह अभाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्याएं हो, उनका एलसीएम हमेशा संख्याओं को गुना कर देने पर मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा रिवीजन आप लोग को कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर 21 गुना 20 का हम लोग को निकालना है हिसाब किताब, तो गुना करने का जरूरत नहीं है क्योंकि फिर आपको भाग देने में मुश्किल होगा। तो सीधा सा देखो, पहला लाइन में लिख रहा है कि 21 कलम जो है, 21 कलम, इसका क्रयमूल्य कितना है भाई 20 रुपया। तो हम लोग 21 गुना 20 जो एलसीएम है, 21 गुना 20 कलम का क्रयमूल्य अगर निकालना चाहें तो इसको अगर 20 गुना कर रहे हैं तो इधर दाम भी तो 20 गुना हो जाएगा। तो 20 गुना 20 कितना हो गया, 400 रुपया हो जाना चाहिए। 21 गुना 20 कलम का क्रयमूल्य कितना हो गया, 400 रुपया। फिर दूसरी लाइन में दे रहा है कि 21 रुपए में कितना बेच रहे हैं, 20 कलम। तो भाई 20 कलम का हिसाब किताब देख लो, 20 कलम का विक्रय मूल्य कितना है, 21 रुपया है। 20 कलम का विक्रय मूल्य 21 रुपया है। तो भाई 21 गुना 20 कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 21 गुना 20 कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना। अब देखो इधर 20 में 21 से गुना हो गया तब ये बना है, तो इधर भी 21 में 21 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा भाई 21 का स्क्वायर मतलब 441 है ना, 21 का वर्ग हो गया। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ था 21 और यहाँ पे 21 का वर्ग मतलब 441 हो जाएगा। अब लाभ निकालना है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य कम है, तो 441 में से अगर कोई 400 घटाए तो कितना आएगा 41, लाभ हो गया 41 रुपया गुना 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया, है ना। 2 जीरो कट गया, 41 बटा 10 कितना हो जाएगा, 10 बार में तो 40 आता है, एक और है तो 10.25 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। आया बात समझ में, इतने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन में कोई बोले कि देखो बच्चों बस ये ट्रिक याद रट लो, याद कर लो, बन जाएगा बात। क्या करना है, तो यहाँ 21 ऐसे करो, देखो क्या बताते हैं लोग इसमें, धोखा कितना है। 21 को 21 से गुना करो, 20 को 20 से करो और घटा लो, मतलब 21 का वर्ग घटाओ 20 का वर्ग है और गुना 100 और बटा में 20 का वर्ग कर दो। भाई साहब जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे अगर ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो। ठीक है, किस में से किसको घटाना था, अगर कहीं उल्टा घटा दिया तो फिर लाभ के बदले हानि नजर आने लगेगा, और दोनों तरफ का ऑप्शन दे दिया तो फिर फंस के रह जाएंगे बीच में। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा ट्रिक रटने का जरूरत नहीं है, ट्रिक रटोगे भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट समझोगे बन जाएगा सवाल, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यदि 100 रुपये में 11 पुस्तक खरीदता हूँ और 10 रुपये में 110 में बेच देता हूँ तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। अभी अभी बताया था आप लोग को कि एक सामान बेचो, 4 बेचो या 400 बेचो, लाभ प्रतिशत हमेशा बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको एक सामान बेचने पर 10% लाभ हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप पूरा का पूरा बंडल बेच दो, 100 बेच दो, 1000 बेच दो, पूरी दुकान बेच दो, तब भी आपको 10% का ही लाभ होगा। तो संख्या बदलने पर लाभ प्रतिशत पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है इस बात का। अब देखो इस क्वेश्चन में आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग करके कमेंट में उत्तर कीजिए। अगर बाई चांस दिक्कत होती है, नहीं बन पाता है, तो हम फिर से अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन डाल देंगे या सेपरेटली उस पर शॉर्ट्स बना के डाल देंगे। लेकिन आप लोग ट्राई जरूर कीजिए और हर क्वेश्चन को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई कीजिए। आपका मेहनत ही, आपका प्रैक्टिस जो है वही आपको रिजल्ट दिलाएगा। कोई टीचर कुछ नहीं करता है, चाहे कोई कितनी बड़ी बड़ी डिंगे भी मार ले कि मेरे स्टूडेंट ये करते हैं, मेरे वो करते हैं। भाई एक टीचर एक साथ बैठ के 1000 बच्चों को पढ़ा सकता है,
क्या 1000 के 1000 रिजल्ट दे देंगे? नहीं, कभी ये नहीं हो सकता। ये सब बेकार का तर्क है कि कोई टीचर कुछ करता है। हाँ, टीचर का मेहनत होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत विद्यार्थी का खुद का मेहनत होता है। आप ही मेहनत नहीं करेंगे तो कोई टीचर क्या कर लेगा? ठीक है, तो जो विद्यार्थी ध्यान से लेक्चर सुनते हैं, उस पर पूरा प्रैक्टिस करते हैं, खुद से सवाल लगाते हैं, तब उनका रिजल्ट आता है। क्रेडिट टीचर को मिलता है, लेकिन वही विद्यार्थी क्रेडिट दिला पाते हैं जो खुद मेहनत करते हैं। तो सच्चाई ये है कि आपका मेहनत सब कुछ करता है। कोई भी टीचर, किसी भी टीचर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मेरा कुछ तरीका है, किसी और का कोई और तरीका हो सकता है, लेकिन जो उन तरीकों पर मेहनत करेगा रिजल्ट उसी का होगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और देखो कि एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? अब देखो, ये जो शुरू में क्वेश्चन चल रहा था उसके हिसाब का थोड़ा सा हो गया है ना। 10 रुपये में 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया, तो यहाँ 7 पेन का हिसाब है। ठीक है, 7 पेन का हिसाब है कितना? 10 रुपये में। ठीक है, और ये है क्या? सीपी है, ये क्रैमोल है। तो भाई 40% लाभ पर इसको बेचता है। ठीक है, 40% लाभ पर बेचता है। तो 40% लाभ पर बिक्रैमोल क्या हो जाएगा? बिक्रैमोल कितना हो जाएगा? बिक्रैमोल क्या हो जाएगा? जरूर 14 रुपया होगा। क्यों होगा 14 रुपया? इस 10 रुपये का 40% मतलब कितना आएगा? 4 रुपया। या बिक्रैमोल अगर निकालना है, आप लोग को बताया है मैंने कि 100% होता है क्रैमोल, 40% लाभ है, तो बिक्रैमोल क्या हो जाएगा? 140%। तो 140/100 कर लो, 0 0 काटो और इस फुद्दू से सवाल का इतना घुमा फिरा के आंसर लाओ। क्या जरूरत है भाई? सीधे 10 का 40% 4 होता है, 10 4 14 होता है। तो जो चीज़ें मुजमानी हम लोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें फॉर्मूला लगाया जाए, उसको पूरे तरीके से सोचे तब ही करें। ठीक है, जहाँ स्किप किया जा सकता है मेथड या फॉर्मूला, वहाँ कर देना चाहिए। जब हम सोच पा रहे हैं डायरेक्ट कि 10 का 40% 4 रुपया है, तो 10 4 14 रुपये में बिकना चाहिए, तो 14 रुपये में बिकना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये 14 रुपये बिक्रैमोल कितने पेन का है? 7 पेन का है। तो पूछा जा रहा है 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? तो भाई 14 रुपये में कितने पेन मिल रहे हैं? 7 पेन मिल रहे हैं। तो एक पेन का दाम जरूर 2 रुपया रहा होगा, तो 10 रुपये में 5 पेन मिलने चाहिए। नहीं, अगर सीधा सीधा ऐसे हिसाब लगा सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर लिख के बनाओ कि 14 रुपये में 7 पेन मिल रहे हैं, तो भाई 1 रुपये में 7/14 होंगे, और 10 रुपये का पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 7/14 गुना 10। बच्चों वाला तरीका लगा के 7 दूना 14 और 2 बचे 10 करके 5 पेन उत्तर आप ला सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। और नहीं तो सीधा सीधा अगर सोचे कि ये 7 पेन का हिसाब किताब था, 7 पेन का बिक्रैमोल 14 रुपया आया है, 7 पेन का बिक्रैमोल 14 रुपया आया है, तो एक पेन का दाम 2 रुपया होगा, और एक पेन अगर 2 रुपये का है तो 10 रुपये में 5 पेन खरीदेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ तरीका है जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इस तरह के क्वेश्चन पर एक सेपरेट वीडियो हम लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है और तरह तरह से घुमा फिरा के आता है। तो जितने तरह की पॉसिबिलिटी बनती है और जितने तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब का एक कलेक्टेड वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे, जिससे कि प्रैक्टिस कर लेने पर कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।